Students, now we solve a pair of linear equation in two variable by algebraic methods. जी हाँ, हमारे पास तीन मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इन्हीं को हम बोलते हैं algebraic methods. लेकिन बात यह है कि ग्राफिकल मेथड छोड़कर हम इस मेथड को क्यों करेंगे, तो ये क्यों करेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं. algebraic मेथड इज़ प्रेफर्ड ओवर ग्राफिकल मेथड, है ना. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स है √3 और ये दूसरा है 20/3. तो इसको आप ग्राफ पर अगर लोकेट करेंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक्यूरेटली आप उसको पॉइंट को लोकेट कर सकें ग्राफ पर. तो आप ग्राफ बनाना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना. इसे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी एक्यूरेट नहीं आएगा. तो इसलिए ये जो मेथड्स हैं ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है. और किसी भी मेथड से आप अगर निकालेंगे तो आपका आंसर भी सेम ही आने वाला है. तो जो आपको अच्छा लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो हम एक एक मेथड सीखेंगे विद द एग्जांपल्स, ठीक है. तो सबसे पहला जो मेथड है वो आपका सब्स्टिट्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेता हूँ. 7x - 15y = 2, इक्वेशन नंबर 1, और x + 2y = 3, ये आपकी सेकंड होगी. अब इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो जैसे मैंने बताया इसके अंदर स्टेप होते हैं. पहला स्टेप क्या कहता है कि आप एक वेरिएबल को, x को या y को, दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख लें, ठीक है, किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर. जी हाँ, किसी भी वेरिएबल को ले सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंसी, ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे. तो इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं सेकंड इक्वेशन में से x को लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है. तो मैं यहाँ पर इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, इक्वेशन सेकेंड. तो एक इक्वेशन को एक ही बार यूज़ करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मैं क्या करूँगा, दैट इज़ x + 2y = 3 लिखा हुआ है. तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x = 3 - 2y. तो जब हम ऐसा करते हैं तो इसको एक इक्वेशन और बना लेते हैं, थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है. इक्वेशन सेकंड यूज हो चुकी है. अब मैं क्या करूँगा, मेरा सेकंड स्टेप आएगा. अब इसी को मैं क्या कर दूंगा, इसी वैल्यू को मैं यूज़ करूँगा, इस x की वैल्यू को पुट x इन इक्वेशन. अब मैंने सेकंड यूज़ किया तो मैं फर्स्ट में रखूँगा इसको. ऐसा नहीं है कि सेकंड से निकाल कर सेकंड में रखूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. आपको जिस इक्वेशन को यूज़ करेंगे एक ही बार यूज़ करेंगे. तो अब फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे. तो 7 और x की जगह मैं ये वैल्यू रखने वाला हूँ, ठीक है, जो मेरी थर्ड इक्वेशन बनी है. दैट इज़ 3 - 2y - 15y = 2. तो जाएगा 21 - 14y - 15y = 2. ओके. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -29y, और ये 2 - 21, तो -29y = -19. माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 19/29. कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. समटाइम्स ऐसा भी होगा कि दोनों तरफ आपके पास y के सेम वेरिएबल बचे, यानी y के वेरिएबल्स टोटली कट हो जाएं, वेरिएबल रहे ना, नो वेरिएबल केस आए, ठीक है. तो ऐसा कब होगा, तो अगर आपके पास वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका इसमें यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है. x की वैल्यू भी एक आएगी, y की वैल्यू भी एक आएगी. अगर आपके पास नो वेरिएबल है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है. तब क्या हो सकता है, आपका नो सॉल्यूशन हो सकता है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं. इसका पता चलेगा आपको स्टेटमेंट देखकर, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज़ बच जाएंगी इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होती है तो आप कहेंगे इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और अगर वो स्टेटमेंट रॉन्ग होती है तो आप कहेंगे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. तो दैट पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है. तो स्टेप 2 में हमारा एक वेरिएबल आ गया. स्टेप 3 फिर यूज़ करते हैं. क्या करते हैं, अब इस वैल्यू को, है ना, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन. अब इक्वेशन 3 का यूज़ कर लेंगे हम इसी का. तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी, दैट इज़ 3 - 2 × 19/29. ओके. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 57, सॉरी 3 × 9 = 7 और 3 × 9 = 2, 6 8 87 -38/29. तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 49/29. तो x की वैल्यू और y की वैल्यू इस तरह से निकाली जा सकती है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन में, इसलिए का नाम ही इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3. इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं. फर्स्ट पार्ट का सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे. सॉल्यूशन 1 पार्ट 1. अब इसमें दो इक्वेशन जो दी है हमारे पास, दैट इज़ x + y
इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको इक्वेशन कहेंगे 1, इसको कहेंगे 2। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकालता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर ये y है, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस वाई। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन में डाल देंगे, तो जाएगा 4 प्लस वाई, और उसके बाद फिर y है, दैट इज इक्वल टू 14, तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 विच इज़ 10। 2 से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 3। तो हमें क्या करना होता था, इसको इक्वेशन 3 बनाते थे, जिससे x की वैल्यू भी आ जाएगी दैट इज़ 4 और y की वैल्यू 5 दैट इज़ 9। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9 होगी। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन आ जाता है। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 2। अब इसमें हमारा जो इक्वेशन है वो है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरा है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज़ कर मैं s को लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ t, तो s आ जाएगा 3 प्लस टी। ओके, अब इसको पुट करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वैल्यू को, सब्स्टिट्यूट s इन इक्वेशन 2। अच्छा, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, तो 2 में डाल दीजिए, x की जगह रखेंगे 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो 3/3 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1 और t/3 हो जाएगा यहाँ पर ये, और ये t/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये होगा आपके पास t/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1, ये हो गया 5 आपका। तो एलसीएम लेंगे इसका, तो 2t प्लस 3t डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5t इज इक्वल टू 5 इंटू 6। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो t की वैल्यू आ जाएगी 6। तो एक वेरिएबल तो हमारे पास आ गया 6। अब हम इसमें है ना, अब इक्वेशन 3 में लिख लीजिए आप सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट तो हमें करना ही पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट दिस इज t इन इक्वेशन 3, तो s आ जाएगा आपके पास, ये हमारा 6 प्लस 3 प्लस 6, तो 3 पहले से ही है और t की वैल्यू 6, तो s की वैल्यू हो जाएगी 9। देखिए इस तरह से s और t इसमें भी हमारा निकला है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इक्वेशन दी हुई हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो मैं चूज़ करूँगा कोई भी, यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन से y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y कितनी हो जाएगी 3x माइनस 3। ठीक है, इसको इक्वेशन बना लेते हैं थर्ड। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ पर 1 यूज़ कर लिया था, अब 2 में रख देंगे इसको। तो 9x माइनस 3, y की जगह रखेंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो ये जाएगा आपको 9x माइनस 9x प्लस 9, ओके, एंड इज इक्वल टू 9। तो ये कैंसिल हो रहा है, और देखिए यहाँ पर एक वही आपका कंडीशन आ गई कि अगर आपके पास नो वेरिएबल हो, तो ये आप देखेंगे स्टेटमेंट कैसी है, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू, और अगर ये ट्रू है तो इसको हम लेंगे इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और अगर फॉल्स होता तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर हो, नो वेरिएबल केस आए तो हम इस तरह से डिसाइड करेंगे, अदरवाइज आपका सॉल्यूशन आए तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता ही है। इस तरीके से फोर्थ देखिए, फोर्थ में आपको डेसिमल का यूज़ किया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 12, और ये है आपका 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, और ये है आपका 1.3। ओके, 1.3 ये अब करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पॉइंट डेसिमल हटाना है, तो सिंपली से आप डेसिमल को हटा सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर एक डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है, या आप दोनों इक्वेशन को 10 से भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर इसको बदल सकते हैं आप। अगर इसको 10 से हम मल्टीप्लाई करें तो दैट कैन बी रिटर्न है सिंपली, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसको सिंपली ये ऐसी हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13,
और ये 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ऐसा लिखा जा सकता है। अब इस इक्वेशन को हम 1 और 2 लिख देंगे, ठीक है। अब मैं इक्वेशन 1 यूज़ करना चाह रहा हूँ, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, और तो इसमें से लिखूँगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो ये x को लिख लूँगा इस टर्म में 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, और इसको बोलूँगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन 1 मैंने यूज़ कर ली। अब इसको सब्सटीट्यूट कर दूँगा, अब सब्सटीट्यूट x इन इक्वेशन 2 में रखेंगे तो 4, और ये हो जाएगा आपके पास 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ बचेगा माइनस y, तो माइनस y यहाँ बचेगा, और ये 23 माइनस 26 ये हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो एक वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो इससे x आ जाएगा, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। दैट इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट अगेन द सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 3। तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2, चलिए इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, मैं इक्वेशन 1 का ही यूज़ करना चाह रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो अंडर रूट 2x, इसमें इक्वेशन 2 का यूज़ करें, ठीक है, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, 2 का यूज़ करें, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 8y, ठीक है, माइनस जाकर इधर प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा आपको अंडर रूट 8 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इंटू वाई, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हमने 2 यूज़ कर ली, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में, सब्स्टिट्यूट x निकाला, x इन इक्वेशन 1 का अब यूज़ कर लेते हैं, तो अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 वाई प्लस अंडर रूट 3 वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 3 वाई प्लस अंडर रूट 3 वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अंडर रूट 16 हो जाएगा 4, ठीक है, वाई प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 3 ये भी 3 हो जाएगा 3y, और डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। तो एक तो आ गया आपके पास एक वेरिएबल का आंसर। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, अगेन इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 3, ठीक है, लास्ट में 3 का यूज़ होता है। तो अगर y 0 है तो x भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा एलसीएम का काम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा नीचे, और ऊपर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 9x, और ये ऊपर मल्टीप्लाई कर हो जाएगा 10y। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, नीचे 6 एलसीएम आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12। अब ये मेरी इक्वेशन आ गई जिस फॉर्म में मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो नीचे जो आपके फ्रैक्शन आ रहे हैं वो आपके इंटीजर बन गए। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे हम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 3y, और नीचे 6 आ रहा है, और नीचे 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली 13 लिख देंगे। देखिए अब थोड़ी इक्वेशन आपकी ईजी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज़ करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैं इसको लिखूँगा आपके पास, इसको लिखूँगा 10y है ना, उसको उधर ले जाऊँगा तो हो जाएगा 9x प्लस 12, तो y हो जाएगा आपके पास 9x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10, ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी 3, ठीक है। इसी को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1 का यूज़ किया था, तो आप 2 में रखेंगे इसको, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 3, और y की जगह हो जाएगा 9x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 13। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 20x प्लस 27x प्लस 36, नीचे 10 आ रहा है, ठीक है, और मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 130, ठीक। तो यहाँ पर इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 47x, और ये 130 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 94। तो x को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ 94 को
47 से, तो ये आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू तो आ गई आपकी 2। इसको आप क्या कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 3। तो y आ जाएगा y इज इक्वल टू 9, ये आ रहा 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10, तो 18 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 30 डिवाइडेड बाई 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आपका सारे पार्ट मैंने कर दिए आपको, एक एक पार्ट हम सारे, आगे भी सभी क्वेश्चन के सभी का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो पूरी वीडियो में आप बने जरूर रहिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक पेयर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, और आपको वैल्यू बतानी है m की। एक रिलेशन है x और y में, ठीक है। हमें यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। तो हमें तो y भी नहीं पता है, x भी नहीं पता है, लेकिन हम इन दो इक्वेशन का यूज़ कर कर बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड y भी निकालेंगे, x भी निकालेंगे, और फिर इसमें पुट करेंगे और m निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहली इक्वेशन एक यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका 2x इज इक्वल टू 11 है ना, माइनस 3y आ जाएगा, और x आ जाएगा आपके पास 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको इक्वेशन कहता हूँ 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वैल्यू को। सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1 का यूज़ कर लिया, तो अब 2 में रख देंगे इसको, ठीक है। तो 2 में रख दीजिए, तो हो जाएगा 2, और x की जगह ये वैल्यू रखेंगे 11 माइनस 3y, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद आपके पास माइनस 4y डिवाइड इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24। तो ये हो जाएगा 7y, और इधर जाकर 11, ये हो जाएगा 35। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अभी x निकालना बाकी है, तो इसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे अगेन, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन, ठीक है। अब 3 का यूज़ करते हैं, तो हमारे पास 3 इक्वेशन ये थी, तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी 11 माइनस 3, और y की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज़ माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी -2। देखिए x भी आ गया और y भी आ गया। अब यहाँ पर हमें पता है कि y की वैल्यू क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू व्हाट इज, y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 सॉरी, एंड x इज इक्वल टू -2 रख दें इसके अंदर। तो y हमारा हो गया 5m, और ये हो गया -2 प्लस 3, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, तो ये कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -2m, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो दिस इज द आंसर टू दिस सेकंड क्वेश्चन। नोट इट डाउन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमें 6 पार्ट दिए हुए हैं, और सब में ये वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, और इन वर्ड प्रॉब्लम से हमें 2 इक्वेशन बनानी होंगी, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में कहता है कि द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 26 एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो 2 नंबर है, तो हम इसको मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स, है ना, 2 नंबर है, इसको मान लेते हैं x, b, x एंड y, ठीक है, x एंड y। तो 2 नंबर हैं, वो x, एक x है और एक y है। उनका डिफरेंस जो है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि x जो है वो बड़ा है y से। तो डिफरेंस आपको दिया हुआ, तो इसको यहाँ हम ऐसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ लिखेंगे सिर्फ। तो इसके अंदर जो डिफरेंस है, यानी बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, वो हमें दिया हुआ है 26, है ना। और एक नंबर दूसरे का थ्राइस है, जो बड़े वाला है वो क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर ही होगा। तो ये हमारी 2 इक्वेशन ईजिली आ गई, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। डिफरेंस 26 है और एक नंबर थ्राइस है, यानी 3 टाइम है दूसरे का। तो यहाँ से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो x को y के टर्म्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट x इन फ्रॉम, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो हो जाएगा आपके पास 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, तो y 2y इज इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। अब दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट y इन
इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 × 13, तो x आ जाएगा आपके पास 39। देखिए इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट में लिखा है आपके पास द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम यहाँ भी हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई डी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग। पहली बात तो इनका ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो x डिग्री y डिग्री इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 आ गई। और एक जो है वो दूसरे से बड़ा दिया हुआ, तो लार्जर बड़ा होगा, यानी x जो है वो बड़ा होगा किससे? y से। और कितना बड़ा होगा? 18, तो दैट इज़ y डिग्री प्लस 18। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई सेकंड। अब यहाँ पर x y की टर्म में ऑलरेडी है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू को। सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो x की जगह ये आ जाएगा y डिग्री प्लस 18 डिग्री। ठीक है, और ये y डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो 2y डिग्री 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो ये जाएगा आपके पास 162 डिग्री। ओके, 2 से डिवाइड कर देंगे तो y डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 8 × 1, तो ये हो जाएगा आपका 81 डिग्री। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दें अगेन x की वैल्यू निकालने के लिए। सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2, तो x डिग्री यानी x एंगल भी आ जाएगा, दैट इज़ 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 99 डिग्री। तो इसका भी आंसर आ गया, एक 99 डिग्री और एक 81 डिग्री। तो इनको आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा, और इन दोनों का जो और ये जो नंबर है वो इससे 18 ज़्यादा है। तो दिस आर टू फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर ले। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए। इसमें लिखा था कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो मान लेते हैं जो हमें मालूम नहीं है, हमारा यही काम होता है जो हमें पता नहीं है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, है ना, इसको हम ले लेते हैं ₹x, और दूसरा बॉल है एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, इसको हम ले लेते हैं ₹y। ठीक है, अब अगला हमारा स्टेप क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले क्या खरीदा गया है? 7 बैट्स, तो 7 बैट्स का प्राइस हो जाएगा 7x। 6 बॉल्स, तो ये हो जाएगी 6 बॉल्स, इनका रेट हो गया 3800, तो ये इक्वेशन आपकी हो गई 1। उसके बाद 3 बैट्स यानी 3x प्लस 5 बॉल्स यानी 5y इज इक्वल टू 1750, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। इसमें से x और y की वैल्यू निकालना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे? मैं यूज़ करूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2 से y लिखूँगा इन टर्म्स ऑफ x लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x, तो y हो जाएगा आपके पास 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5, ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी 3। सेकंड इक्वेशन को मैंने यूज़ किया, तो मैं अब फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दूंगा। सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में रख देंगे, तो 7x प्लस 6, और ये हो जाएगा आपके पास 7050 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3800। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये जाएगा 35x प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 0, 6 30, 3 हो गया, 6 7 जा, ये जाएगा 45। ओके, तो 1 आ जाएगा 45 4, तो हो जाएगा 10, ये हो गया आपके पास। उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 18x, तो नीचे जो एलसीएम आ रहा था 5, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 0 और 1 40 हो गया 12, तो हो जाएगा 19, 15 4 19। ठीक है, अब x को देख लीजिए आप कितने हो गए यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएंगे आपके पास 17x, और ये 19,000 माइनस 10,500, तो ये हो जाएगा 17x, और कितना बचेगा यहाँ पर?
ये तो हो जाएगा 8500 बच जाएगा, 8500। अब ये x है, एक्चुअली x, ठीक है, x है, तो x कितना हो जाएगा, 17 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 500, ठीक है। तो x का आ गया जी, बैट का प्राइस आ गया 500 रुपीज़। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगेन, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन, तो लास्ट में इक्वेशन 3 काम आती है, इससे हमारे पास y निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये रहा y थर्ड इक्वेशन में, तो ये 1750 -3 और ये 500 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे कितना आ रहा, तो 1750 -1500 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 50y। बस एक्स वाई की वैल्यू आ गई, तो लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना हो गया, दैट इज ₹500, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, है ना, ये होगी ₹50। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, नोट इट डाउन। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। तो अगर आप टैक्सी में जाते हैं तो आपको एक फ़िक्स चार्ज तो देना ही होता है, चाहे आप कितनी भी दूर जाएं, वो आपका फ़िक्स है, इतना देना ही होगा आपको। तो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105, यानी अगर आप 10 किलोमीटर गए तो आपको 105 रुपये लगे, इतना बताया गया। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर आप 15 किलोमीटर जाएंगे तो आपको कितना देना होगा, 155 रुपीज़, ठीक है। दो सिचुएशन बताई गई हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, यानी फिक्स चार्ज कितना वो भी हमें पता नहीं, और जो चार्जेस पर किलोमीटर है जिसको हम रनिंग चार्ज कह सकते हैं वो भी हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें दो सिचुएशन मालूम है। और उसके बाद हमें ये बताना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। लेकिन अगर आपको 25 किलोमीटर जाना हो तो कितना आपको चार्ज देना होगा। 10 किलोमीटर जाने पर आपको लगेंगे 105 रुपये, और 15 किलोमीटर जाने पर लगेंगे 155 रुपये, तो 25 किलोमीटर जाने पर कितना लगेगा। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि फ़िक्स चार्ज कितने हैं और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, ठीक है। तो वो हम उसको वेरिएबल बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, वो हम मान लेते हैं लेट ₹x, एंड द रनिंग चार्ज बोलेंगे दूसरा, जो किलोमीटर के अकॉर्डिंग आएगा, इसको हम बोल देते हैं रनिंग चार्ज, वो मान लेते हैं आपका ₹y पर किलोमीटर। हर किलोमीटर के लिए मान लीजिए ₹y आपको देना पड़ता है। अब दो कंडीशन से, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम उसको इक्वेशन बना लेंगे। पहला, अगर हम जाते हैं कितना, तो फिक्स चार्ज तो देखिए देना ही पड़ेगा ₹x। अब 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपये, 10 किलोमीटर जाने के लिए तो 10, हर किलोमीटर के लिए y तो 10y कितना देना पड़ता है, 105 रुपये। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन, फिक्स चार्ज फिर आपको देना पड़ेगा, 15 किलोमीटर जा रहे हैं, लेकिन अब आपको टोटल पेमेंट कितनी पड़ेगी, इतनी, ठीक है। अब अगर हम जाते हैं कितना, x + 25y, तो ये हमें नहीं मालूम, तो x और y पता चल जाए यहाँ पर, तो जो हम निकालेंगे इसका हेल्प कर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े आसानी से हम एक को दूसरे की टर्म में लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज़ करता हूँ, तो मैं x को लिख लेता हूँ, x कैन बी रिटर्न एज 105 - 10y। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट, ठीक है, विच x इन इक्वेशन 1 का यूज़ किया तो यहाँ 2 में रख देंगे आप, तो x की जगह यहाँ रख देंगे, देखिए, तो 105 - 10y, है ना, ओके। और दिस इज योर 25y, सॉरी सेकंड में रख रहे हैं, दैट इज 15y = 150। तो ये हो जाएगा आपके पास 5y, और ये यहाँ पर आकर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, दिस इज 5 कट जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास 50। तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास 10, ठीक है। तो 105 - 155, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 100, ठीक है, 50 बचेगा। तो y की वैल्यू देखिए, जो आपका y है, पर किलोमीटर आपको 10 रुपीज़ देना पड़ता है। तो अभी x भी निकालना है हमें, सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन, अब 3 का यूज़ करेंगे। 3 इक्वेशन कहाँ बनाई क्या हमने, तो बनाई नहीं, कहाँ पर है, हाँ, ये वाली इक्वेशन होगी 3, इसमें रख दीजिए आप। तो यहाँ पर x भी आ जाएगा आपको 105 - 10 × 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 105 - 100,
तो x आ गया आपका 5, तो x आ गया, फिक्स चार्ज आपके 5 रुपीज़ आ गया और चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज़ आ गया, ठीक है ना। तो चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू x प्लस 25y, ठीक है। तो x कितना हो गया 5, 25 इंटू 10, तो दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 250, दैट इज 255, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम रुपीज़ में लिखेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा, तो फिक्स्ड चार्जेस कितना हो जाएगा, फिक्स्ड चार्जेस ये हो गया रुपीज़ x, दैट इज़ 5 रुपीज़, और उसके बाद रनिंग चार्जेस दैट इज़ रुपीज़ 10 पर किलोमीटर, ठीक है। एंड चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर वो भी हमने निकाल लिया, दैट इज़ रुपीज़ 255 रुपीज़, ओके। तो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट देखिए। एक फ्रैक्शन आपका 9/11 हो जाता है अगर उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं, और वो 5/6 हो जाता है अगर उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये आपका है फिफ्थ पार्ट। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे फ्रैक्शन को, लेट द फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन वाले काफ़ी प्रॉब्लम आती, तो उसको हमने ले लिया x/y, एक इकट्ठा ही ले सकते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उसमें कहता है कि x+2 और y+2 कर दें, यानी दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम ये कर दें, तो हो जाता है 9/11, और x+3 डिवाइडेड बाई y+3, तो ये कितना हो जाता है, ये फिर हो जाता है 5/6। तो यहाँ से देखिए दो इक्वेशन बनने वाली हैं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जाएगा 11x+22 और ये 9y+18, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 6x+18 5y+15, ठीक है। तो ये इसको लिख सकते हैं 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y, तो यहाँ पर ये जाएगा तो हो जाएगा -4, एक इक्वेशन तो आ जाएगी देखिए आपकी ये। उसके बाद ये हो जाएगा 6x माइनस 5y, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम से दो इक्वेशन निकल गई। अब हम एक को दूसरे की टर्म्स में लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम किसी को भी लिख सकते हैं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से यूज़ करते हैं, तो 11x को हम लिख सकते हैं 9y-4, तो x आ जाएगा आपके पास 9y-4 डिवाइडेड बाई 11। इसको मैं लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ उसी वैल्यू को, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन, देखिए 1 मैंने यूज़ कर ली, तो अब 2 इक्वेशन रखूँगा मैं इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए, और मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ 1 है, ये 2 है, 2 में यूज़ करेंगे, तो 6 और x हमारा कितना आ रहा है 9y-4 डिवाइडेड बाई 11 -5y इज इक्वल टू -3, ठीक है, -3, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इसको अब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 54y माइनस 24/11 -5y इज इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा आपके पास 54y, ओके, -11 -5y, ठीक है, ये मैंने इसके यहाँ पर लिख दिया, और इसको मैं क्या करता हूँ -3, और ये माइनस जाकर उधर हो जाएगा 24, उसके नीचे 11 भी ले गया मैं साथ में, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा आपके पास 54y माइनस 55y डिवाइडेड बाई 11, और यहाँ जाएगा -33 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 11 कैंसिल हो जाएगा, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -y, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा -9, ठीक है, 24 6 और ये हो जाएगा -9, तो यहाँ से माइनस कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब अगेन x निकालना है तो फिर दोबारा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन, तो लास्ट इक्वेशन हमारी 3 उसमें रख देंगे, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन 3 कहाँ गई, ये रही। तो x इज इक्वल टू 9, y कितना है आपका 9 -4 डिवाइडेड बाई 11, तो दैट इज़ 81 -4 डिवाइडेड बाई 11, दैट इज़ 77 डिवाइडेड बाई 11, तो x आ जाएगा आपका 7, ठीक है, x 7 आ गया तो आपका फ्रैक्शन भी आ जाएगा, तो फ्रैक्शन इज नथिंग बट 7/9,
तो दिस इज द आंसर। चलिए इसको भी नोट कर लें। ओके तो इस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये आखिरी पार्ट और आखिरी क्वेश्चन भी है। 5 years hence मतलब 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन एंड 5 years अगो जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। 5 साल बाद और 5 साल पहले दो सिचुएशन से आपको बताना कि प्रेजेंट एज क्या है। तो दिस इज योर पार्ट नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years है ना, एंड ऑफ हिज सन और उसके सन की बी y years। ठीक है, तो हमने ये दो वेरिएबल्स ले लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दो पार्ट है यहाँ पर, 5 years लेटर यानी हैंस जो लिखा हुआ उसका मतलब 5 years लेटर है, और एक है आपका 5 years अगो यानी 5 साल पहले की बात है। तो 5 साल बाद में क्या हो जाएगा, एज आपकी 5 बढ़ जाएगी। तो जैकब की एज कितनी जाएगी, x + 5 और ये हो जाएगी 3 times ऑफ हिज सन दैट इज़ y + 5। ठीक है, एज में हमने 5 ऐड कर दिया और इसमें 5 साल अगो की बात है, AGO अगो। ठीक है, तो कम हो जाएगी यानी x - 5 हो जाएगी और ये 7 times है, पहले 7 times है यानी y - 7 एज में तो 5 माइनस करेंगे, इन दोनों से इक्वेशन आ जाएंगी आपकी। तो जाएगा x + 5 = 3y + 15। 5 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y और दिस इज +10। तो ये आप उसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इस तरीके से हो जाएगा x - 5 = 7y - 35। तो x - 7y इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -30। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सीधा हम बनाई हुआ हमें x इन टर्म्स ऑफ y है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन टू इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। तो x की जगह ये रख देंगे वैल्यू दैट इज़ 3y है ना +10। उसके बाद वहाँ स्टार्ट करेंगे 7y - 30। तो ये कितना हो जाएगा, -4y हो जाएगा और ये जाएगा 30 और -10 तो दैट इज़ -40। ठीक है, तो आप माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो y तो आपका 10 हो गया जो है एज ऑफ हिज सन। तो अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर क्या, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट y निकाला हमने, y इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल दीजिए आप। तो x निकल जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट रही आपकी दैट इज x = 3, y कितना आ रहा है आपका 10 एंड +10 तो दैट इज 30 + 10 तो x आ जाएगा आपका 40। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 years एंड ऑफ हिज सन और उसके लड़के की कितनी है 10 years। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आप 5 साल बाद की बात करेंगे तो 45 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 5 साल पहले की बात करेंगे तो 35 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 5 × 7 = 35, 7 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से वेरीफाई भी हो गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो और कंटिन्यूसली वीडियो चाहने के लिए, ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर किसी भी तरह से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो इसको लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।